हम समझ गए आपकी निष्पक्षता को, हम की तारीफ करते हैं, हमने उसको चलाया, हम उससे प्रभावित हैं। हम गाहे बगाहे इस बात को, हम आप भास्कर में जब थे आप, उसी समय से हम आपको कह भी रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, अच्छा काम कीजिए। मैंने उदाहरण स्वरूप दिया था, इसको आप व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा। और भी मुझसे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछिए, या सरारंजन के विकास से कोई सवाल है तो पूछिए। फिर टीचर है, ऐसे टीचर का भी लिस्ट हमारे साथ सामने है कि वो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता और उनका अटेंडेंस बनता है, और शिक्षा विभाग में वो ट्रांसफर कराते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, शिक्षा विभाग का सारा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि विजय कुमार चौधरी का बड़ा हस्त है। आप ही के पंचायत क्या नहीं, हमारे पंचायत छोड़िए ना, अलग के वो बहुत जगह के है, एक नहीं है, दर्जन सबका। आपके पंचायत में भी है? छोड़िए बात, सबका फेडरेशन है मेरे पास। अब बताइए, हम बोले एक है, सुनिए, हम तो नहीं बोले, आप ही बोले कि आपके पंचायत में भी है, हम बोले नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। हमसे मत जानिए, तो आप ही काहे बोले कि आपके पंचायत में ऐसे आदमी, आप काहे बोले, इसका तो आप जानते हैं। नहीं, आप बताइए ना। फिर देखिए, सुनिए, आपका सवाल है, आप रिवाइंड करके देखिएगा। हम बोले कि पूरे सरारंजन में ऐसे टीचर हैं, तो आप बोले कि आपके पंचायत में भी है। नहीं, हम पूछे आपके पंचायत में भी है। आपके पूछे तो आप कैसे जाने? नहीं, आप कैसे जाने? हम आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरह से आपने नाम लेना चाहते हैं, उसी तरह से हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरारंजन के वासी होने के नाते वो मेरे भाई हैं और अभी गलत रास्ते पर भटक चुके हैं, तो उनको उंगली पकड़ के सही रास्ते पर लाना है और उनको समझाना है कि आप टीचर हैं तो स्कूल जरूर जाइए, ताकि उतने बच्चों को का भविष्य बन सकता है। तो ऐसे लोग हैं, तो आपको उस परिवार में मिल जाएगा ऐसा टीचर जो स्कूल नहीं जाता है, ठेकेदारी करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। ये 5-6 कैटेगरी छोड़ के आपको एक भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो कहे कि विजय कुमार चौधरी अच्छा काम कर रहा है इसलिए हम विजय कुमार चौधरी के साथ। बिल्कुल, वो कहेगा तो आप कहिएगा काहे है, ए नीतीश कुमार फलना चीज दलखिन वो चलते छिए, काहे है, ए मोदी हमको अनाज देता है हम उसके लिए। अरे भाई, तो मोदी के लिए हो, नीतीश के लिए हो, चाहे दलाली के लिए हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हो, चाहे डीलर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे शराब का व्यापारी, अरे इंडिविजुअल जनता बोलो ना। 80% इंडिविजुअल जनता होता है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं का मॉडल है, और यही विजय कुमार चौधरी की उपलब्धि है। बिल्कुल, जब आप जानते हैं कि विद्यालय नहीं जाते हैं और पेमेंट उठाते हैं, ये आप जानते हैं, बिल्कुल, तो जिस तरह आप विजय कुमार चौधरी का जो विरोध करते हैं आमने सामने, उस तरह विद्यालय में जाके उस शिक्षा का क्यों नहीं विरोध करते? अभी अगर विरोध करेंगे तो विजय कुमार चौधरी पावर में है, उसको तुरंत मैनेज कर देगा, तुरंत मैनेज करवा देगा। फिर आप पर मुकदमा हो जाएगा। हम पर मुकदमा छोड़िए, मुकदमा से हम थोड़ी डरते हैं भाई, हम किसी से नहीं डरते हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं। अच्छा, हम इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का, जब खुलासा करेंगे उसके बाद विजय कुमार चौधरी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी अगर हम कर देंगे तो विजय कुमार चौधरी उसको मैनेज कर देंगे, तुरंत मैनेज कर देंगे, और एक और ऑब्लिगेशन उनको दिखा देंगे कि देख लो भाई, तुम पर हम एहसान कर दिए कि तुमको बचा दें, तो कुणाल तुम्हारी नौकरी खा रहा था। एक और ऑब्लिगेशन, झूठा ऑब्लिगेशन ले लेंगे। इसलिए हम इस चीज को याद रखिएगा, फिर हम याद नहीं रखेंगे, आप याद रखिएगा, हम याद रखेंगे। और हम आचार संहिता के जस्ट बाद जो है ये सब बिल्कुल साक्ष्य लेंगे, नहीं साक्ष्य लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, यहाँ की आवाज सब नहीं सुन पाएगा, हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगातार। भाई जनता सरारंजन की है, तो आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, और बिहार के लोगों को जानना चाहिए, बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि ये बिहार से क्या क्यों नहीं है, कि ये जो है सरारंजन पे आइए ना भाई, सरारंजन का लोग भी जानेगा ना, सरारंजन के लोगों के साथ पूरा बिहार का लोग जानेगा ना कि कितने भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अभी तक वो अच्छा व्यक्ति समझता था। सबके आंख से पर्दा हटाने की आवश्यकता है ना। अभी जैसे हम कल से यात्रा शुरू कर रहे हैं, हम आपको नोट कर देते हैं। अभी हम प्रेस कहाँ से यात्रा? ये यात्रा जो है सरारंजन से शुरू होगी और पूरे सरारंजन को भ्रमण करते हुए पटना जाएंगे। बस एक ही है, नरगोगी मेडिकल कॉलेज को फंक्शनिंग कीजिए, जो 1100 पोस्ट है उसमें सरारंजन के लोगों को आरक्षण दीजिए, और अगर आरक्षण मिलता है उसमें तो एक वार्ड में 2 लोगों की नौकरी हो जाएगी, एक ग्राम पंचायत में 29 लोगों को नौकरी हो जाएगी। 37 ग्राम पंचायत है, उसको 1100 से डिवाइड कर दीजिए, एक ग्राम पंचायत में 29 लोगों को रोजगार मिल जाएगा अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो। और नरगोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा के साथ साथ सभी सेवाओं को आप शुरू कीजिए। आप कहते हैं कि ओपीडी में हो गया, विकास नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड होता है, इस चीज की आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी सप्ताह में 2 दिन होता है मेरे भाई। यही बात हम स्पीकर पर हम चला दें, यही बात बोलिए, सप्ताह में 2 दिन होता है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया और सप्ताह में 2 दिन करते हैं। आप कहते हैं कि विकास नहीं, ये चीज को मानते हैं, हद करते हैं, चीज को मानते हैं। ब्लड टेस्ट बाहर में एक है प्राइवेट वाला, वहां भेज देता है, 10,000 का टेस्ट करा के उसका रिपोर्ट ले लेता है, कहते हैं विकास हुआ।
चौधरी के विकास की पोल इधर खोल है, रहा है। इधर है। इधर नहीं है, पूरा पेज ही वो है। ये विजय कुमार चौधरी के विकास की पोल खोलता हुआ ये चिट्ठा है जो एक बहादुर पत्रकार ने सत्ता के आंख में आंख डालकर ये किया है। ये देखिए लिखा है, श्री राम मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू हो इमरजेंसी सेवा। ये कह रहे हैं कि जनवरी में शुरू होंगे। विजय कुमार चौधरी ने कहा था 3 से 4 दिन में शुरू होंगे। श्री राम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी के कारण दवा काउंटर पर लगी कतार। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, अभी एक ही उसमें एम्बुलेंस दिया गया है। तकनीशियन नहीं रहने से संबंधित अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेवा, तकनीशियन नहीं रहने से बाधित है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सेवा। अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे सदर अस्पताल या पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में के लिए कुल 1100 पद स्वीकृत है। इनमें 450 डॉक्टर, 250 नर्स और 400 तकनीकी स्टाफ शामिल है, लेकिन वर्तमान में मात्र 80 कर्मचारी काम कर रहा है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने के बाद लोगों में खुशी थी कि अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर इलाज पर खर्च घटेगा, लेकिन 1.5 साल बाद भी यहाँ इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हो सकी। लोगों को अब तक सिर्फ ओपीडी सेवा ही मिल रही है। यहाँ पर आप दर्द मेडिकल कॉलेज खुलना हम जिलावासियों के लिए वरदान है, लेकिन आज तक इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुई है। गंभीर मरीज को यहाँ इलाज नहीं होता। ये पब्लिक ओपिनियन है, ये पब्लिक ओपिनियन है। और ये दिखाता है कि विजय कुमार चौधरी इसलिए इंटरेस्टेड थे कि उनके रिश्तेदार को पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था बिल्डिंग बनाने का। वो इसलिए इंटरेस्टेड थे कि उनके सचिव को, जो उनका पेड स्टाफ है, उनके रिश्तेदार को लिफ्ट लगाने का टेंडर मिल गया था। जब वो बन गया उसके बाद वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी चुनाव का समय है, अभी 1100 लोगों की बहाली हो जाएगी तो माल कमाने में कोई सुविधा नहीं होगी। वो इंतजार। आपको एक बात जो है सो आज कंफर्म कर देते हैं कि आप पत्रकार पूछने वाली बात जो बताया कि माननीय मंत्री से आप पूछ नहीं सकते हैं, आपको बता देते हैं कि हम वैसे पत्रकार नहीं हैं। मैं जानता हूँ, बिल्कुल हम वैसे लेकिन खबर आ रही है, खबर जा रही है, आपको बताता हूँ, बनाने वाला सुनिए मैं पत्रकार आपको बताता हूँ। कम से कम दर्जन भर से ज्यादा जो लोकल यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि माननीय से कोई सवाल पूछा जाए। उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बिल्कुल, उनको इंस्ट्रक्शन है, उनसे सवाल नहीं पूछने दिया जाता, उनके करीब नहीं जाने दिया जाता। सवाल उसी को पूछने दिया जाता है जो पहले पूछ लिया जाता है कि आप क्या सवाल पूछेंगे, आप बता दीजिए, उसके बाद सवाल पूछने हम देंगे। आप बताइए कि एक स्थानीय, मैं 4 लोगों का नाम बताता हूँ, एक स्थानीय यूट्यूबर बताइए जो उनकी स्टोरी को कवर कर रहा हो, जो उनके बारे में बता रहा हो कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। इस चीज पर हमको नहीं जाना। मैं आज जाना है, अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं। फिर देखिए मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, हम उनका इंटरव्यू लिया था बिल्कुल, और अभी भी हम साल बताइए, एकदम करीब साल कब लिया था? लगभग 2020 में। आज 25 है, मैं 25 की बात कर रहा हूँ। 20 और 25 में 5 साल का अंतर होता है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मेरी बात सुनिए, खबर चला है, मेरी बात देख सकते हैं। अरे ये आदमी जो है कह रहा है, अरे मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए तब आप अपनी बात कहिएगा। एक भी स्थानीय न्यूज मीडिया जो है उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। एक है बेगूसराय का है, एक केवटा का है, उस 2 को लेकर वो कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतना ज्यादा पार्शियलिटी से भरा हुआ है कि सरायरंजन के लोगों से सिर्फ वोट लेना चाहता है, ना सरायरंजन के लोगों को रोजगार देना चाहता है, ना सरायरंजन के लोगों को इंटरव्यू देना चाहता है, ना सरायरंजन के लोगों को नौकरी देना चाहता है, तो क्या करना चाहता है? सिर्फ सरायरंजन के लोगों से वोट लेना चाहता है। एक नहीं है, दर्जनों है। जो मीडिया उनके साथ चलता है वो भी शराब का कारोबार करता है। उसका नाम भी विद्यापति के लाल बुक में है, उसका नाम भी आबकारी डिपार्टमेंट पटना में है। जो मीडिया के लोग हैं, आप कहिएगा हम क्या करेंगे? बस यही करेंगे, चुनाव नजदीक आने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, वो लाल बुक का फोटोकॉपी हम ले आए और जो मीडिया इनके साथ है उनका फोटोकॉपी, दोनों क्रॉप करके हम लगाएंगे। बिल्कुल, हमको ये स्पष्ट कीजिए कि आप शराब वाली जो बात बताए थे ऑन कैमरा, आपको बताइए कि क्या मामला था। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी मेरे कैमरा से अभी शूट हुआ है आपका इंटरव्यू, उसमें से एक भी क्लिप नहीं काटेंगे। देखिए सुनिए, हाँ आप स्पष्ट कीजिए क्या था शराब वाला मामला, कौन बचाए थे? बता मंत्री ने बचाया था, विजय कुमार चौधरी ने। किस पार्टी के थे? जदयू के थे। तो ऐसा फिर